अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे पास है डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी स्टार्ट करने से पहले हम ज़रा सेल की डेफिनेशन इसका इंट्रोडक्शन देख लें क्या है। तो साइटोलॉजी ये हमारे पास एक बायोलॉजी की एक ब्रांच है जो कि हमारे पास विच डील विद द स्टडी ऑफ सेल विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। सेल बेसिकली हमारे पास होता है क्या है, ये सेल हमारे पास से स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैरी आउट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। हमारी जो भी जिंदगी की एक्टिविटीज हैं वो हमारे पास जो कैरी करता है उसको हमारे पास एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिसे हम नेम देते हैं सेल। सेल ऑफ बॉडी। सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ह्यूमन की ही देख लेते हैं, तो ये हमारे पास एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स इसके क्या होते हैं कि हमारे पास सेल्स होते हैं। सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल के हमारे पास ये डिस्कवरी कैसे हुई, सेल हमें हमारे पास कैसे पता चला कि हमारे पास एक सेल होता है। तो इसका हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे डिफरेंट साइंटिस्ट ने कैसे डिस्कवरी की। अगर डिस्कवरी देखें तो ये हमारे पास जो डिस्कवरी ऑफ सेल है ये हमारे पास एक एडवांसमेंट है, रिमार्केबल एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस। क्योंकि हमारे पास इन साइंस हम कोई भी एक्सपेरिमेंट, अब अगर हम सपोज कोई भी मेडिसिन या कुछ भी हम रिलेटेड टू ह्यूमन अगर हम कोई चीज़ बनाना चाहते हैं तो उसमें हमारे पास सेल अगर हमारे पास मौजूद है, उसका इंटरनल इन्वायरमेंट है, उसके सारा हमें इंफॉर्मेशन है, तो हम इजीली उसके अडोप्टेबल इन्वायरमेंट के मुताबिक हम कोई भी चीज़ बना सकते हैं जिसमें हमारे पास मेडिसिन भी हो सकती हैं, मेडिसिन ड्रग्स जो भी हमारे पास। तो सिंपली हम कहेंगे कि डिस्कवरी ऑफ सेल इज़ वन ऑफ द रिमार्केबल एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस। इट हेल्प अस नाउ दैट ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। डिस्कवरी जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता डिस्कवरी सेल्स की होती गई तो हमें पता चला कि जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या होते हैं कि ये मेड अप ऑफ सेल्स होते हैं। दीज सेल्स हैव हेल्प इन कैरिंग आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस। ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि सेल जो है ये हमारे पास जो लिविंग प्रोसेस है उसको वेरियस प्रोसेस हमारे पास ये कैरी आउट करता है। लेट्स स्टार्ट द डिस्कवरी ऑफ। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास फर्स्ट हमारे पास जो साइंटिस्ट है वो हमारे पास आ रहा है रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे इन्होंने हमारे पास ये देखे तो इन्होंने डिस्कवर किया था सेल को इन 1665। ही रिपोर्टेड द डिस्कवरी ऑफ सेल इन हिज फेमस पब्लिकेशन माइक्रोग्राफिया। इन्होंने माइक्रोग्राफिया में जो जैसे ही इन्होंने डिस्कवर किया सेल को तो इन्होंने जो अपनी डिस्कवरी को रिपोर्ट किया इन हिज फेमस पब्लिकेशन कॉल्ड माइक्रोग्राफिया। नेक्स्ट बात करें तो ही ऑब्जर्व्ड ही ऑब्जर्व थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क एंड फाउंड स्मॉल चैम्बर इन दैम। जैसे ही इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अगर देखे तो इन्होंने क्या किया था, अपना वर्क अपने सेल्फ मेड कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से ही सेल की डिस्कवरी की थी। तो यहाँ पे इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया था, इन्होंने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क इन्होंने ऑब्जर्व किया एंड फाउंड स्मॉल चैम्बर इन दैम। अकॉर्डिंग टू हैम जैसा कि इन्होंने डिस्कवरी की तो इनके मुताबिक सेल इज एन एम्प्टी स्पेस बाउंडेड बाय थिक वॉल। जैसे ही इन्होंने डिस्कवरी की तो इन्होंने बताया कि सेल इज एन एम्प्टी स्पेस बाउंडेड बाय थिक वॉल। द चैम्बर वर जस्ट लाइक हनीकॉम लाइक कंपार्टमेंट। ये अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो हमारे पास सेल है यहाँ पे हमारे पास जो चैम्बर्स है वो जस्ट लाइक अ हनी कॉम लाइक कंपार्टमेंट की तरह ही सेल है, हमारे पास एक एम्प्टी स्पेस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बट ब्राउन ही वाज अ स्कॉटिश बॉटनिस्ट। ही वाज अ बॉटनिस्ट। इन्होंने इन 1831 में प्रोवाइड किया द वेरी फर्स्ट इंसाइट इनटू द सेल स्ट्रक्चर। इन्होंने क्या किया कि ही ऑब्जर्व अ स्फेरिकल बॉडी कॉल्ड द न्यूक्लियस। इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था इनसाइड द सेल। ड्यू टू दिस डिस्कवरी हुक्स जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, रॉबर्ट हुक इन्होंने बताया था कि हमारे पास जो सेल होता है वो होता है एम्प्टी स्पेस, पर रॉबर्ट ब्राउन ने इनका जो हुक्स आइडिया था वो चेंज कर दिया था ड्यू टू बिकॉज ही डिस्कवर द न्यूक्लियस इनसाइड द सेल। It was after this it was suggested that cell is not an empty space. नेक्स्ट बात हम करते हैं मैथिस सक्लेडन। यह हमारे पास जर्मन बॉटनिस्ट था। इन्होंने स्टडी किया था प्लांट सेल को। इन्होंने व्यूड प्लांट पार्ट्स अंडर अ माइक्रोस्कोप। ही डिस्कवर्ड दैट प्लांट पार्ट्स आर मेड ऑफ सेल्स। अकॉर्डिंग टू हिम ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत बड़ी डिस्कवरी आई जिसमें हमारे पास प्लांट्स को डिस्कस किया गया, जिसमें हमें बताया गया कि प्लांट्स भी हमारे पास से सेल्स पर ही मुश्तमिल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास आता है थ्योरर सकवान। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एनिमल्स को डिस्कस किया था। ही वाज अ जर्मन साइंटिस्ट। He saw that all animals he studied were cellular, so concluded. According to him,
ऑल सेल्स आर मेड ऑफ ऑल एनी सॉरी ऑल अकॉर्डिंग टू हिम ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स। हमने डिस्कस किया रॉबर्ट ब्राउन को, रॉबर्ट हुक को, उसके बाद हमने मैथेस सक्लेडन और नेक्स्ट हमने थॉरन सक्वान को डिस्कस किया और हमें पता चला कि सेल्स की डिस्कवरी आहिस्ता आहिस्ता कैसे हुई। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रोडोल्फ विर्चो, इन्होंने 1855 ही वाज अ जर्मन फिजिशियन हु स्टडीड सेल रिप्रोडक्शन प्रोसेस। रोडोल्फ विर्चो ने हमारे पास एक जो सेल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है उसको डिस्कस किया था। अकॉर्डिंग टू हिम वेयर अ सेल एग्जिस्ट देयर मस्ट हैव बीन अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन अकॉर्डिंग टू हिम, इसका अगर हम ओवरव्यू देखें तो रोडोल्फ विर्चो ने बताया कि कोई भी सेल जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे पास न्यूली कोई सेल बनता है तो वो हमारे पास प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है। और ये हमारे पास जो सेल थ्योरी के फीचर्स थे, 3 मेन फीचर्स, उसमें भी ये ऐड किया गया था। अब हम देखें साइलेंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी, जो कि हमारे पास ओल्ड हमारे पास सेल थ्योरी है उसके हम साइलेंट फीचर्स देखें तो हमारे पास आते हैं ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। सेकंड देखें तो सेल इज द बेस्ट स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। थर्ड का फीचर देखें तो ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स और डिवीजन ऑफ ओल्ड सेल्स, जो कि हमारे पास लास्ट हमने जो साइंटिस्ट हमने देखा उस उन्होंने ही बताया। मीन्स के हमारे पास जो थर्ड जो साइलेंट फीचर था वो रोडोल्फ विर्चो ने ही बताया था कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नेक्स्ट हम बात करें अगर मॉडर्न वर्जन ऑफ सेल थ्योरी की, तो अब हम बात करते हैं मॉडर्न वर्जन ऑफ सेल थ्योरी की। तो मॉडर्न वर्जन सेल थ्योरी वाज इवेंचुअली फॉर्मुलेटेड एंड इट कंटेन द फॉलोइंग पास्टुलेट्स। हमने जो ओल्ड सेल थ्योरी के पास्टुलेट फीचर्स थे वो हमने डिस्कस किए। अब हम मॉडर्न वर्जन ऑफ सेल थ्योरी के पास्टुलेट्स देखें तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास फर्स्ट आता है एनर्जी फ्लोज विद इन द सेल। मीन्स कि हमारे पास जो भी एनर्जी होती है वो हमारे पास फ्लो करती है विद इन द सेल। सेकंड देखें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन सेल। हमारे पास जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है इनसाइड द बॉडी वो हमारे पास सेल टू सेल हमारे पास पास होती है। केमिकल कंपोजिशन देखें ऑफ सेल की, तो हमारे पास जो सेल्स होते हैं हमारे पास जितने भी सेल्स हैं मोस्टली हमारे पास जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो सेम होती है। मीन्स के हमारे पास अगर कंपोजिशन देख लें तो हमारे पास आ जाता है साइटोप्लाज्म, उसमें होता है उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियस होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जो कि एनिमल में मौजूद होता है, और सेल वॉल अगर देखें तो ये हमारे पास प्लांट्स में मौजूद होती है। अब हम देखें तो हमारे नेक्स्ट अगर देखें बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल, हमारे पास बेसिक कंपोनेंट्स क्या है। हमने सेल थ्योरी डिस्कवरी ऑफ सेल भी देखा, तो अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी हमारे पास जो बेसिक कंपोनेंट्स आए हैं उस सेल के वो हम डिस्कस करने वाले हैं। हमने जो प्रीवियस हमने 2 साइंटिस्ट जो बॉटनिस्ट थे हमारे पास जो हमारे पास साइंटिस्ट थे जिसमें स्वान एंड सक्लेडन, जिन्होंने प्लांट्स और एनिमल सेल को स्टडी किया तो इन्होंने फाउंड किया कि डेट ऑल एनिमल कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कंपोनेंट्स। 3 बेसिक कंपोनेंट्स कौन से थे, वो हमारे पास न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनसाइड द एनिमल सेल एंड सेल वॉल इनसाइड सेल वॉल इन प्लांट्स। हमारे पास यहाँ पे सेल कंसिस्ट found that both Chakwan and Scladen found that all cells consist of 3 basic components। वो बेसिक कंपोनेंट्स कौन से हैं, न्यूक्लियस है, हमारे पास साइटोप्लाज्म है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि हमारे पास एनिमल में पाया जाता है, और सेल वॉल जो कि हमारे पास प्लांट सेल में मौजूद होता है। ये थे हमारे पास बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल, और हमारे पास जो आज का टॉपिक था वो था सेल थ्योरी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे ये बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल, मीन्स कि हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।